अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैलेंस शीट ऑफ ज़ीशान लिमिटेड इज़ गिवन। यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ और एसेट्स गिवन है। कंपनी डिसाइडेड टू पे ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स बाय इशूइंग ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 12.58। कंपनी क्या डिसाइड करी है कि कंपनी ने जो है वो एक लॉन्ग टर्म डेट पे करना है, तो वो कह रहे हैं कि कैश के बजाय हम ऑर्डिनरी शेयर्स इशू कर दें। और वो शेयर जो है वो ₹10 का है, लेकिन वो जो है वो सोच रहे हैं कि 12.5 पे हर एक शेयर को इशू किया जाए। इट फर्दर डिसाइडेड टू इशू बोनस शेयर्स एट 40% ऑफ शेयर कैपिटल। हमारे पास जो शेयर कैपिटल गिवन है, कंपनी डिसाइड करिए कि शेयर कैपिटल के 40% पे हम बोनस शेयर इशू कर दें, और इसके लिए अमाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से यूटिलाइज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम रिजर्व फंड को यूज़ करेंगे। जर्नल एंट्रीज पास करनी है और रीड्राफ्ट करना है बैलेंस शीट को। तो चलिए चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। अच्छा, तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। जर्नल एंट्री में हमने लॉन्ग टर्म डेट को पे करना है, जो कि हमारे पास एक लायबिलिटी थी। इसको अब हम पे ऑफ कर रहे हैं, तो हमारी ये लायबिलिटी ख़त्म हो रही है, तो इसलिए इसको हम डेबिट करेंगे। और इसके अगेंस्ट हम जो उनको शेयर इशू कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल हमारे पास डेबिट होगा, क्योंकि हम ₹10 का शेयर है और उसको 12.5 पे इशू कर रहे हैं, तो वो शेयर प्रीमियम पे हम प्रीमियम पे उसको शेयर इशू कर रहे हैं। तो इसलिए शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम हम सेपरेट मेंशन करेंगे। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जब भी हम शेयर इशू करते हैं उसकी फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो कैसे आई हैं उसको देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म डेट की जो हमारे पास वैल्यू थी, ये क्वेश्चन में गिवन है। और अब हम इसको देख लेते हैं कि शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम को हमने कैसे कैलकुलेट किया है। अच्छा जी, हमारे पास जो था 1,70,000 हमारे पास लोन की अमाउंट थी, और हमने क्या डिसाइड किया था कि 12.5 पे उनको इशू करेंगे शेयर्स। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ शेयर्स हैं वो 13,600 शेयर्स आ गए। अमाउंट डिवाइडेड बाय प्राइस इक्वल्स नंबर ऑफ़ शेयर्स। ये फार्मूला हम प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखते आ रहे हैं। उसके बाद 13,600 शेयर्स हैं। शेयर कैपिटल जो हमने फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है ₹10 पे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1,36,000। और जो प्रीमियम की वैल्यू है, जो हम 2.5 उनसे चार्ज कर रहे हैं, वो हमारे पास आ जाएगी 34,000। ठीक है, अब इसको हम जो है वो जनरल में वैल्यू को पुट कर लेंगे। यहाँ पे हमने वो वैल्यूज़ पुट कर लिए हैं। 1,36,034 शेयर प्रीमियम इसलिए क्रेडिट कर रहे हैं कि ये हमारे लिए कंपनी का प्रॉफिट है और ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है जब तक कि हम शेयर होल्डर्स को पे नहीं कर देते या उनको दे नहीं देते, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास ये क्रेडिट होगा। इसकी नरेशन लिखेंगे, लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो पेड ऑफ हैं या फिर बाय इशूइंग ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, या जैसे भी आप इसको मेंशन करना चाहें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये रिलेटेबल हो। नेक्स्ट हम बात करें, उन्होंने कहा था कि बोनस शेयर इशू करेंगे 40% जो है वो शेयर, और जो हमारे पास शेयर्स पड़े हैं उसके 40% पे बोनस शेयर इशू करेंगे। इसकी वर्किंग देख लेते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो शेयर्स थे 2,50,000, उसका 40% हमारे पास बनता है 1,00,000। अब हमारे पास 25,000 शेयर थे, जिसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास 2,50,000 अमाउंट आई, जिसका 40% हमने लिया है, तो 1,00,000 हमारे पास अमाउंट आई है जिसकी हमने बोनस शेयर्स इशू करने हैं। अब हम 1,00,000 अमाउंट कहाँ से यूटिलाइज़ करेंगे? क्वेश्चन में मेंशन है कि पहले आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूटिलाइज़ करना है, उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट होगी उसके लिए आपने रिजर्व्स को यूटिलाइज़ करना है। तो ये हमने 1,00,000 में से 70,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से यूज़ किया और बाकी 30,000 जनरल रिजर्व में से। तो अब इसकी देखते हैं एंट्रीज कैसे पास करेंगे। यहाँ पे हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इसको पेमेंट कर रहे हैं और ये हमारी लायबिलिटी है और लायबिलिटी कम हो रही है। और इसी तरह रिजर्व फंड में इसमें अमाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो इन दोनों को हम डेबिट करेंगे। अब यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया है, इशू नहीं किया, तो इसलिए क्योंकि बोनस शेयर जो है वो हम 2 स्टेप्स में इसको रिकॉर्ड करते हैं। पहले अनाउंस करते हैं, उसके बाद उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या इशू करते हैं, सॉरी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे बोनस टू शेयर होल्डर्स को क्रेडिट किया कि ये हमारी लायबिलिटी बन गई है, और इसकी अमाउंट हमने वर्किंग में देख लिया है 70 और 30 और 1,00,000 टोटल जो उनको हमने शेयर इशू करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने जब उनको शेयर इशू कर दिए, तो हमारे पास जो है वो बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया है, हमारी लायबिलिटी ख़त्म होगी और शेयर कैपिटल इंक्रीज़ हो गया सेम अमाउंट से, और इसकी भी हमने नरेशन लिख दी, बीइंग द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स। तो ये हमारे पास जो है वो लायबिलिटी भी ख़त्म हो गई और बोनस शेयर्स भी इशू हो गए। अब इसकी जो हमने रीड्राफ्ट बैलेंस शीट देखनी है कि उसको हम कैसे फॉर्मेट करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास बैलेंस शीट है। शेयर कैपिटल हमने कैलकुलेट करना है, जो भी हमारे पास प्रीवियसली था और जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है क्वेश्चन में। 2,50,000 हमारे पास एग्जिस्टिंग था, 13,600 आई गेस, 1 मिनट, 1,36,000 जो हमारे पास जो हमने कैलकुलेट किया था, और उसके बाद 1,00,000, ये टोटल हमारे पास हो गया 4,86,000। उसके बाद रिजर्व्स की हमारे पास अमाउंट थी 1,10,000, उसमें से 30 यूज़ किया है, तो हमारे पास 80,000 बाकी रह गई है।
इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो था ये ऑलरेडी तमाम यूज़ हो गया, इसलिए इसको लिखे ना लिखे एक ही बात है। शेयर प्रीमियम जो था हमारे पास 34,000 इसकी अमाउंट कैलकुलेट की थी, और सैलरी एसेट्स एज इट इज़ क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको हम एज इट इज़ मेंशन कर देंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। इसमें हमारे पास राइट शेयर्स का भी जो है कॉन्सेप्ट आएगा। राइट शेयर जो है मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोनस शेयर के फर्स्ट लेक्चर में उसके बारे में आपको गाइड किया था। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास ऑथोराइज्ड कैपिटल गिवन है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल गिवन है, रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या कहते हैं कि हम जो इशू रिकमेंडेड टू इशू बोनस शेयर्स एट द रेट 15 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फॉर एवरी 50 शेयर्स हेल्ड एट प्रेजेंट। वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह रहे हैं कि हम बोनस शेयर्स जो है वो 15 शेयर्स इशू करेंगे ₹100 के उन मेंबर्स को, उनको जिनके पास ऑलरेडी 50 शेयर्स हैं। ठीक है, 15 शेयर्स फॉर एवरी 50 हो शेयर होल्डर, और वो 15 शेयर्स किस प्राइस पर इशू करेंगे? ₹100 पे। ठीक है, फॉर दिस पर्पज़ ₹2 लाख आर टू बी प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस आउट ऑफ रिजर्व फंड। उसने कहा कि जो इसकी अमाउंट बनेगी वो आपने पहले प्रॉफिट एंड लॉस में से यूटिलाइज़ करनी है, उसके बाद रिजर्व फंड में से। नेक्स्ट जो हमारे पास पोर्शन है ये राइट शेयर से रिलेटेड है। पहले हम इसको इधर तक सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम राइट शेयर के ऊपर आते हैं। इसमें हम सबसे पहले वर्किंग देखेंगे कि वर्किंग हम कैसे करेंगे। हमने नंबर ऑफ़ बोनस शेयर्स कैलकुलेट करने हैं कि हमने कितने शेयर उनको अलॉट करने हैं। एग्जिस्टिंग शेयर्स हमारे पास 12,500 हैं, और 15 शेयर इशू करेंगे हर उस बंदे को जिसके पास ऑलरेडी 50 शेयर्स हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आती है अमाउंट 3,750 शेयर्स हम जो है वो इशू करेंगे। अब इसको किस प्राइस पे इशू करेंगे? हमारे पास जो अमाउंट गिवन है वो 100 है। ठीक है, अब 100 के साथ हम मल्टीप्लाई किया तो 3,75,000 अमाउंट बनती है। उसको सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस में से यूटिलाइज़ करेंगे, जिसकी हमारे पास 2 लाख अमाउंट है, ये क्वेश्चन में गिवन है। और जो बाकी बैलेंस अमाउंट है वो हम रिजर्व फंड में से यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई वर्किंग। अब चलते हैं जनरल एंट्रीज़ की तरफ। अच्छा, इसमें भी हमने जैसे कि ये हम बोनस शेयर इशू कर रहे हैं पहले स्टेप में, तो बोनस शेयर इशू करने के 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट अनाउंसमेंट और उसके बाद इशुएंस। तो अनाउंसमेंट में हम जब जिन अकाउंट्स में से अमाउंट यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास लायबिलिटी थी, अब वो हमारे लायबिलिटी कम हो रही है, उनको डेबिट कर लेंगे और बोनस टू शेयर होल्डर क्रेडिट कर लेंगे। इनकी अमाउंट हम ऑलरेडी वर्किंग में कैलकुलेट कर चुके हैं। उसके बाद जब हमने अनाउंस कर दिया, उसके बाद जब हमने इशू किए तो बोनस टू शेयर होल्डर मेरे पास डेबिट हो गया, हमारी लायबिलिटी ख़त्म होगी और शेयर कैपिटल में कैपिटल इंक्रीज़ हो गया। तो ये हमारे पास एंट्री ये यहाँ पे पास कर दी, और इसमें हम नरेशन लिखेंगे इशुएंस ऑफ बीइंग द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट शेयर का पोर्शन। इसको हम देखते हैं क्वेश्चन में कि उन्होंने हमसे क्या रिक्वायर किया है। अच्छा, क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि बोर्ड ने ये भी रिकमेंड किया है टू इशू राइट शेयर्स ऑफ द कंपनी at 30 shares of ₹100 for every 50 shares at a premium of 20% share. Approval of controller of capital issue had already been obtained. अब उन्होंने क्या कहा है कि 30 राइट शेयर इशू करेंगे, ₹100 का एक शेयर होगा, और किसको शेयर इशू करेंगे? 30 उस बंदे को जिसके पास ऑलरेडी 50 शेयर्स हैं, और किस अमाउंट पे शेयर करेंगे? 20% पर शेयर की अमाउंट पे उनको इशू करेंगे। सिंपली क्या कि उस बंदे को 30 राइट शेयर इशू करेंगे जिसके पास 50 ऑलरेडी है, और उसको 20% प्रीमियम पे शेयर करेंगे। इसका सोल्यूशन देखते हैं। अच्छा, ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास 2 तरह के शेयर होते हैं, बोनस शेयर और राइट शेयर। बोनस शेयर जो है वो हम उनको कैश के अगेंस्ट नहीं लेते, उनको हम वैसे ही उनके क्या लें कि एज आ बोनस उनको इशू करते हैं। लेकिन राइट शेयर जो है वो हम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को प्रेफर करते हैं कि उनको इशू किया जाए, और अगेंस्ट सम अमाउंट, ठीक है, उनसे अमाउंट लेते हैं, लेकिन वो अमाउंट जो है वो मार्केट से कम रेट पे हम उनसे लेते हैं। ठीक है, हम मार्केट से कम रेट पे जब अपने ही शेयर होल्डर्स को, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करते हैं, उसको हम कहते हैं राइट शेयर्स। ठीक है, तो अब हम इसकी जो क्वेश्चन हम करें उसको हम देखते हैं सोल्यूशन। इसकी वर्किंग भी सेम उसी तरह जैसे हमने बोनस शेयर्स की कैलकुलेट की थी। नंबर ऑफ़ राइट शेयर कितने होंगे हमारे पास? यहाँ क्वेश्चन में 12,500 एग्जिस्टिंग शेयर्स मेंशन है। 30 शेयर इशू करेंगे उसको जिसके पास 50 ऑलरेडी होंगे, और हमारे पास 7500 शेयर्स आ गए नंबर ऑफ़ शेयर्स। इसकी अमाउंट जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे हमारे पास ₹100 क्वेश्चन में गिवन थी, तो हम यहाँ पे अगर जब हम कह लें कि फेस वैल्यू पे इशू करेंगे तो 100 के साथ इशू करेंगे, लेकिन जब हम प्रीमियम पे उन्होंने कहा है कि इशू कर रहे हैं तो जो प्रीमियम हम सेपरेट मेंशन करेंगे वो हमारे पास 2.5 नहीं सॉरी 20% जो है वो हम उसको प्रीमियम पे इशू करेंगे। यहाँ से हमारे पास राइट शेयर की कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। यहाँ पे हमारे पास जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं हम उन्हीं को इशू करते हैं राइट शेयर।
तो इसलिए हम यहाँ पे सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट करेंगे। यहाँ पे डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि ये अभी हमारे लिए फ़िलहाल ये डेटर्स हैं जिन्होंने हमें पैसे देने हैं, अभी हम उनको शेयर इशू करें और उन्होंने हमें अमाउंट अभी पे करनी है, ठीक है। इसलिए हमने इनको डेबिट किया। 7500 शेयर इशू करने थे और 120 पे हम उनको इशू करें 20% प्रीमियम पे, ठीक है। लोअर देन मार्केट रेट ज़्यादा है लेकिन उनको हम 20% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारे पास आ गया 9 लाख। अब शेयर कैपिटल जो है वो हम फेस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे 100 और शेयर प्रीमियम हम 20 पे रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। इसकी नरेशन लिख देंगे बीइंग द इशुएंस ऑफ राइट शेयर्स। नेक्स्ट जब हमें शेयर होल्डर्स ने पेमेंट कर दी तो हम यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट कर लेंगे कि हमारा एसेट में इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे 7500 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 लाख आ जाएगा यहाँ पे। और यही सन्ड्री शेयर होल्डर्स जो हमारे डेटर थे, अब हमारे पास यहाँ पे डेटर ख़त्म हो गए क्योंकि उन्होंने पेमेंट कर दिया है, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पर नरेशन लिखेंगे बीइंग द अमाउंट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स। अब इसकी हम देख लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे पास मेंशन है क्वेश्चन में। इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल हम यहाँ पे सम अप करके लिखेंगे 12,50,000 जो है वो पे हमारे पास एग्जिस्टिंग थे। 3,75,000 हमारे पास एक दफ़ा हमने कैलकुलेट किया जब हम बोनस शेयर इशू करे थे, और जब हमने राइट शेयर इशू किए तो 7,50,000 तब हमने एक इशू किए, ठीक है। तो इन सब का सम अप करेंगे तो हमारे पास 23,75,000 अमाउंट बन जाएगी। रिज़र्व फंड जो है हमारे पास 1,25,000 था, उसमें से 1,75,000 यूटिलाइज़ किया तो हमारे पास 6,50,000 बाकी बच गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमने 2 लाख यूटिलाइज़ किए थे तो बाकी 1,30,000 बच गया। शेयर प्रीमियम जो हमारे पास 1,50,000 जो हमने 20% प्रीमियम पे इशू किया वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया। सन्ड्री एसेट्स जो है हमारे पास पहले हम देखेंगे कैश एट बैंक जो हमें उन्होंने बैंक में पेमेंट की थी शेयर होल्डर्स ने, वो हमारे पास थी 9 लाख। और इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास कोई और एसेट्स नहीं है तो हमने इनको बैलेंस करना है, तो हम सन्ड्री एसेट्स की हेडिंग दे के बैलेंसिंग फिगर जो है वो यहाँ मेंशन कर देंगे और ये हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट होगी, ठीक है। आज हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, कल इंशाल्लाह लास्ट क्वेश्चन होगा और उसके बाद चैप्टर 2 वाइंड अप। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।